हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें बताने वाला हूँ कि मेरा जो फर्स्ट वीक है एट आईटी बॉम्बे वो कैसा रहा और मैंने क्या क्या किया। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें थोड़ा व्लॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बना दी है ना। पर मैंने ये नहीं बताया कि मैंने यहाँ पे किया क्या क्या अब तक। पहली चीज़ देखिए दोस्तों, आई जैम का अभी फॉर्म आने वाला है, अगले महीने आएगा। और फिर हम फॉर्म सबमिट करते हैं, फिर एडमिट कार्ड आती है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर रिजल्ट आती है, फिर काउंसलिंग के लिए हम फॉर्म डालते हैं। फिर हमारा जो एडमिशन है वो एक्सेप्ट होता है फॉर्म। और लास्ट स्टेज पे जाके हमें जो भी आईटी मिलता है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, वहाँ से ऑफर लेटर आते हैं दोस्तों। तो वैसे ही मुझे आईटी बॉम्बे से ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर में हमें सारी डिटेल्स मेंशन रहता है कि भाई कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मतलब यहाँ पे आईटी आना है, और कौन से डेट में जाना है, आपको फ़ीस पेमेंट कितना करना है। ये सभी चीज़ें खैर मैं बाद में भी बना दूंगा और डिटेल में मैंने वीडियो पहले बनाया भी है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा जो फिजिकल रिपोर्टिंग था वो 21 जुलाई को था। मतलब 21 जुलाई से हमें हॉस्टल कहीं ना कहीं अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऐसा था उसमें कि भाई 21 जुलाई से आपको हॉस्टल मिल जाएगा। पर मेरा जो ट्रैवलिंग का हिसाब से था कि मैं ट्रेन से आना था, ठीक है। तो 21 जुलाई को पहुंचने का कोई ट्रेन था नहीं, तो मैं तत्काल में करके और 20 जुलाई को इधर पहुंचा। अब दोस्तों, यहाँ पहुंचेंगे तो हम किसको क्या बोलेंगे भाई कि कहाँ जाएं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सभी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है। हर साल कहीं ना कहीं उसका इलेक्शन वगैरह होता है शायद। एंड वो जो है वो गाइड कर रहे होते हैं सभी स्टूडेंट को। एक औरा होते हैं, वो भी गाइड कर रहे होते हैं सभी स्टूडेंट को। एंड 5 स्टूडेंट पे एक मेंटर होता है दोस्तों, वो हमारे ही डिपार्टमेंट का सीनियर रहते हैं। उनकी जिम्मेवारी रहती है भाई कि आप सारे जो आपके मेंटीज़ हैं उनकी सारी डाउट सॉल्व करो। उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, मतलब ठीक है। तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमें ट्रेन में बैठने के बाद स्टेशन यहाँ पे पहुँचना है या तो एयरपोर्ट, वहाँ से लेके यहाँ तक आने तक, मतलब कैंपस के अंदर आईटीज़ के अंदर आने तक, वही सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं कि भाई कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, या फिर तो आप कैब ले रहे हो, या फिर तो क्या ले रहे हो। ये सभी चीज़ें जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए जब हमारा कोई जान पहचान का, मतलब जान पहचान का तो नहीं ही होते हैं, पर हमारे डिपार्टमेंट का कोई सीनियर जो ऑनलाइन हम बात कर रहे होते हैं नंबर के थ्रू, तो उनसे थोड़ा बहुत बात होती है, तो हमारे लिए प्रोसेस जो होता है ईजी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 20 जुलाई को आया मैं। अब क्या है कि ऑफिशियली आप सीनियर्स के हॉस्टल में स्टे नहीं कर सकते हो, लेकिन अनऑफिशियली आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अनऑफिशियली उधर ही रुकने वाला था जो कि H4 है। पर हम तानसा हाउस के ऑफिस में आए एंड वहाँ पे उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला भाई कि हम हॉस्टल अलॉटमेंट तो सबके लिए 21 जुलाई जो है उसी से स्टार्ट करेंगे, बट आप आज रात के लिए जाके हॉस्टल का जो एक रूम उन्होंने दे दिया कि वहाँ पे आप जाके सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अपना सामान लेके वहाँ पे सो गया। उसके नेक्स्ट डे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हालांकि बारिश तो जब से आया हूँ तब से हो ही रहा है, आज बारिश नहीं हुई अब तक, पर अभी भी मौसम आप देखोगे बाहर तो वैसा ही बारिश वाला हो रहा है, ठीक है। तो मैं इधर सोया। उसके अगले दिन हॉस्टल अलॉटमेंट होना था। सारे डिपार्टमेंट के जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट ईयर में तानसा हाउस मिलता है, तो तानसा हाउस में काफ़ी सारे स्टूडेंट हो गए, तो भीड़ हो गई थी, तो धीरे धीरे करके सबका प्रोसेस चला जा रहा था, ठीक है। फिर लंच ब्रेक हो गया, फिर मुझे जाकर हॉस्टल मिली, और हॉस्टल मिलने के बाद हम अपने रूम में सेट होते हैं दोस्तों, अपना सामान वगैरह रखते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, बैकग्राउंड में आप देख सकते होंगे। उतना ज़्यादा मैंने कुछ ये कर नहीं रखा क्योंकि अभी हमें टाइम मिला नहीं था। अब है कि भाई टाइम है तो हम कर्टेंस लगाना हो या फिर कुछ और भी चीज़ें करनी हो, कुछ लाइट्स वगैरह लगाना, वो सभी चीज़ें देख सकते हैं। और वो सब चीज़ें थोड़ा लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, हमारा रूम तो ऐसा ही रहता है भाई। एंड जब हमारा ये चीज़ हो जाता है तो दोस्तों हमारे सीनियर ही जो होते हैं वो कुछ और चीज़ें करा रहे होते हैं, जिसको मैं टेक्निकल चीज़ें बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारा एएससी पोर्टल पे है, एक्सटर्नल पे लॉगिन करना, इंटरनल पे लॉगिन करना, या फिर तो हमारा वेब मेल पे लॉगिन करना, या फिर तो दोस्तों अपना जो एक्सटर्नल पोर्टल है उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना। ये सभी चीज़ें जब आप जैम निकाल के आईटी बॉम्बे आ रहे होगे तो हम सब ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। अभी इस डिटेल्स आपके लिए है भी नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि चीज़ करना था जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोसेस पता नहीं था और हमारे सीनियर से ही गाइड कर रहे थे। फिर उसके अगले दिन हमें कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाना था, जहाँ पे एक रूम अलॉट होता है। वहाँ पे जाके हमें सीनियर जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करके, और चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। कोर्स बकेट आता है, उसमें सब चीज़ें एक्सेप्ट करके और हमें रखना होता है। हमारे 9 कोर्सेस है, 40 क्रेडिट्स है, तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब लैब इंक्लूडेड है। जब हमने कोर्स रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, हमने टेक्निकल वाली चीज़ें भी कर दी, हम यहाँ पे रूम भी अलॉट हो गया है, हम सबको सेट भी हो गया है। तो थोड़ा बहुत बाहर भी मैं घूमने चला गया 2-3 बार, क्योंकि कपड़े वगैरह भी लेने थे। एंड मैं कुछ भी कपड़े लेके नहीं आया, ठीक है, सब कुछ यहीं पे फ़िलहाल खरीदा हूँ, आगे भी यहीं पे खरीदूँगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ था नहीं, एक दिन रेस्ट मिला। और आज हमारा जो था वो मेन काम था, और जो मेन काम है उसमें मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है आईडी कार्ड, ठीक है। अगर आईडी कार्ड आपको मिल गया है मतलब आपका सारी चीज़ जो डन हो चुकी है, और ये 31 जुलाई 2028 तक इस पर डेट दिया हुआ है, वैलिड है, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलो इतने दिनों से जो सोचा था आईटी बॉम्बे, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, तो अब बॉम्बे में आके और मास्टर्स करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको थोड़ा यूटिलाइज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? पढ़ाई करना पड़ेगा मुझे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्या-क्या हुआ वो भी बता देता हूँ। थोड़ा बहुत क्या होता है, सबसे पहले बायोमेट्रिक होती है जहाँ पे हमारे ये दोनों फिंगर्स के वो लेते हैं चीज़ें। फिर हमारा थंब इम्प्रेशन लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें अपना जो रूम अलॉट होता है वहाँ पे जाके सारा डॉक्यूमेंट शो करना होता है ओरिजिनल वाला, कि सर ये हमारा है सभी चीज़ें। उससे पहले हमने पोर्टल पे अपलोड करा होता है ऐसे एक्सटर्नल पे, तो वो वहाँ पे पहले से ओपन करके बैठते हैं, हमारा रोल नंबर देखते हैं एंड वो वेरीफाई करते जाते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे एक्सेप्टेड आता है एंड फिर हम जाके अपना बायोमेट्रिक एक चीज़ और होती है, अपना डिपार्टमेंट वहीं पे मतलब उसी रूम में ही, तो डिपार्टमेंट वाले लोग बैठे रहते हैं अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग कहेंगे। तो उस चीज़ को वेरीफाई करके हमें नेक्स्ट रूम में भेज देते हैं और उस रूम में जाके हमें दोस्तों अपना जो आईडी कार्ड है वो कलेक्ट करना होता है। उसके लिए ये जो फ़ोटो वगैरह है वो वहीं पे लाइव ही कैप्चर होती है। तो मैं ये वाइट वाला पहन के चला गया था, हमें कुछ ऐसा डार्क वगैरह पहन के जाना होता है। तो ये ब्लैक कलर का वो जो मतलब आईटी बॉम्बे वाली टी शर्ट ही हुडी टाइप होती है वो पहना मैंने। जैकेट साइड जैकेट था, है ना, तो काफ़ी अच्छा था, वो खरीदूँगा मैं, अच्छा लगा मुझे वो, तो वहाँ से लेके भाग नहीं सकता ना। तो फ़ोटो उतनी अच्छी तो नहीं है ये, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों हम घर आ जाते हैं, मतलब अपने हॉस्टल आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि हमें वैक्सीनेशन वाली चीज़ें है, ठीक है। कई लोग पहले से परेशान होते हैं कि भाई वैक्सीन वैक्सीन, तो देखो मैं सजेस्ट करूँगा जो अगले साल आने वाले हैं वो भाई वैक्सीन घर से लगवा के आओ। जिसमें से टाइफाइड का तो एटलीस्ट लगा के आओ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया तो पिछले 4 दिन से मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा फीवर रहता था और खाना खाने का मन नहीं होता था और थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था मुझे लग रहा है, क्योंकि गले में खराश काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने उसकी टैबलेट खाई और अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो स्टार्टिंग में था मतलब दिक्कत, तो 3-4 दिन तक दिक्कत हुई, पर अभी मुझे लग रहा है मैं सब कुछ ठीक हो चुका है, ठीक है। अभी हेल्थ का इशू तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल। उसके बाद दोस्तों अभी भी मुझे कुछ जो है वैक्सीन वो लगवाने हैं, तो उसके लिए मुझे मेल पे वो बताएँगे कि मेरा स्लॉट किस दिन है, वहाँ पे जाके आईटी बॉम्बे के हॉस्पिटल में ही वो चीज़ करवाना है, ठीक है। तो एक मेडिकल फ़ाइल वाली चीज़ें भी थी जिसमें उसी पोर्टल पे चीज़ें जनरेट हो जाती है, वो चीज़ें यहाँ पे आओगे तो हम गाइड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, वो ले जाके जाना है और वैक्सीनेशन करवाना है। एक छोटा-सा काम हमें एमएस कार्ड बनवाना था, वो भी बहुत ही छोटा-सा प्रोसेस था, जाके 2 फ़ोटो चिपकानी थी वहाँ पे उनके सामने, साइन करके चला आना था। ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैं काफ़ी सीनियर से मिला और अपने बैच वालों से भी मिला और दूसरे कोर्सेज़ वाले भी मिलते हैं, कभी रास्ते में हाय हेलो हो जाती है कि भाई हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सारी चीज़ तो ठीक चल रही दोस्तों, अभी तक कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आके गलती कर दिया। तो मुझे लगता है ये बेनिफिट होती है अब आईटी बॉम्बे या फिर तो टॉप आईटीज़ में जाते हो, और मैं स्पेशली बॉम्बे की बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बाकी आईटीज़ का ज़्यादा आइडिया है नहीं, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो दोस्तों, आईटी जैम हो या फिर तो जे एडवांस हो या फिर तो आप गेट से आने वाले हो पीएचडी करने या तो नेट से पीएचडी करने आने वाले हो, क्योंकि सबका जो स्टूडेंट लाइफ वाला एक्सपीरियंस रहेगा वो हमें तो सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। हम भी वही जो दिखेगा नहीं यहाँ से, लेकिन ये जो पेड़ है इसके नेक्स्ट में हमारा ग्राउंड है, तो हम भी वहीं खेल रहे होंगे, आप भी वहीं खेल रहे होंगे, हम भी वही जिम जाएंगे, आप भी वही जिम जाओगे, हम भी वही मेस में खाना खाएंगे, आप भी वही खाओगे, बस कोर्स अलग रहेगा। किसी को अलग प्लेसमेंट हो सकता है, किसी को अलग प्लेसमेंट हो सकता है, पर जो स्टूडेंट वाला लाइफ रहेगा कैंपस वही है और चीज़ें वही है, ठीक है। तो सबके लिए सिमिलर सिमिलर सा एक्सपीरियंस रहता है और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें और भी जो चीज़ें मुझे मन करेगा वो तो बनाऊँगा ही, एंड जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो कुछ कुछ वीडियोज़ तो बनाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। और एक वीडियो मैं बताऊँगा बाद में, जब मेरा 1 वीक हो जाएगा ना अपना कोर्स वर्क का, कि भाई मैं लैब जा रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ, पूरा जो सप्ताह खत्म होगा उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, यहाँ का कोर्स वर्क कैसा चल रहा है और टफ़ है या आसान है, या फिर तो हमें सिर्फ जैम का पढ़ा हुआ होना चाहिए उससे काम चल जाएगा, या फिर तो हमें और एडवांस पढ़ के आना पड़ेगा, या फिर तो जो मैं चीज़ें भूल गया हूँ तो क्या मुझे स्ट्रगल हो रही है, क्या मैं मुझे कर पाऊँगा, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगा अगले सप्ताह, ठीक है दोस्तों। चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दिस आर फ्रॉम आईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। बाय बाय।